एक शेर की तरह एटीट्यूड जीवन में सफल होने के सक्सेस प्रिंसिपल्स, जो कि आपके जीवन जीने के तरीके, लीडरशिप और आपके जीवन का लाइफ लेसन लॉयन से सीखा जा सकता है। और उतना ही नहीं, उतने और अन्य किसी एनिमल से नहीं। मैं यह नहीं कह रहा कि बाकी से सीखने को नहीं मिलता, लेकिन जो लॉयन की लाइफ से सीखने को मिलता है दैट इज़ अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, फिर चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। पहला लेसन, नंबर 1, फोकस इज़ द की। शेर जब भी शिकार करता है तो वह सीधे जाके लपकता नहीं, पहले वो आराम से अपने मिजाज से शिकार पर अपनी नज़रें जमाए रखता है और उस वक्त उसके फोकस का लेवल का हाईएस्ट लेवल, हाई पीक पे होता है। अगर उसका ध्यान जरा भी इधर उधर हुआ, उसने जरा सी भी हलचल की, तो उसको पता है कि शिकार भाग जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उस लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा। लेकिन ज़रा सा भी आपका फोकस इधर उधर हुआ, जो कि आज की तारीख में आपको बहुत ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन अगर आपका ध्यान जरा सी भटकता है उस फोकस से, उस लक्ष्य से, तो समझो आपका खेल ख़त्म। तो एक शेर की तरह पहले शांति से अपने लक्ष्य को अच्छी तरह एनालिसिस करो और उस लक्ष्य पर फोकस तगड़ा बनाए रखो और सही समय आने पर एक्शन लो। नंबर 2, ट्राई डोंट क्राई। शेर जब भी शिकार करता है तो 5 में से वह 3 बार नाकाम होता है। अगर वह पहली बार में ही हार मानकर बैठ जाए कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पिछली बार भी नहीं कर पाया था, तो फिर वह तो बन गया एक जंगल का राजा। क्या वह एक जंगल का राजा होगा? बार बार हारने के बाद में भी अगर वो बैठ जाए, क्या उसको जंगल का राजा कहा जाएगा? नहीं। लेकिन एक शेर की जो क्षमता होती है, मेंटेलिटी होती है सोचने की, वह बिल्कुल सबसे अलग होती है। एक बार हारने के बाद में भी फिर वह ट्राई करता है, फिर ट्राई, वह बार बार ट्राई करता रहता है जब तक उसको सफलता नहीं मिलती। इसलिए ट्राई डोंट क्राई। नंबर 3, डू नॉट फॉलो द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। हमेशा दूसरों के ओपिनियंस को फॉलो मत करो। ए शिप नेवर लीड्स, ए लायन नेवर फॉलो। यानी कि एक भेड़ कभी भी किसी को लीड नहीं करती और इसी कारण उसकी लाइफ का कंट्रोल और अन्य किसी के हाथों में होता है। और वहीं दूसरी ओर एक शेर कभी भी किसी को फॉलो नहीं करता और उसकी पूरी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ही होता है। अपने हाथों में ही होता है कहाँ जाना है, क्या करना है। ना तो वह किसी को फॉलो करता है और ना ही वो किसी की सुनता है। और यहाँ पर तो हम इस दुनिया में यहाँ पर हमको ही देख लो, हम इस दुनिया में दूसरों के ओपिनियन पर ही जीवन को जी रहे हैं। क्या करना है ये भी लोगों से पूछते हैं, करूँ या नहीं करूँ यह भी लोगों से पूछता है। और जब किसी काम को करते हैं लोग उसके बारे में कुछ कहते हैं, तब भी उनकी सुनते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी हाथों में चला जाएगा। एक भेड़ शिप की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग टीवी देख रहे हैं, एक का इंटरेस्ट है कॉमेडी शो देखने का, एक का इंटरेस्ट है क्रिकेट देखने का। टीवी पर क्या चलेगा वह तो इस बात पर निर्भर करता है कि रिमोट किसके हाथों में है। अगर रिमोट सामने वाले के हाथों में है तो आपको भी वही देखना होगा जो सामने वाला आपको दिखाना चाहता है, ना कि जो आप देखना चाहते हैं। और एग्जैक्टली यही फंडा अपनी लाइफ में भी लागू होता है। यहाँ चूज आपको करना है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखना है या किसी दूसरे के हाथों में। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि आप किसी की सलाह ना लो, सलाह लो, लेकिन उसी इंसान से लो जो सलाह देने के लायक हो। लेकिन आपको हर इंसान से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक शेर की तरह अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखो। इसलिए डू नॉट फॉलो द ओपिनियन ऑफ अदर्स। नंबर 4, योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट। यानी कि शेर ना तो जंगल का स्मार्ट जानवर होता है और ना ही सबसे तेज़ दौड़ने वाला, और ना ही सबसे तेज़ दौड़ सकता है, और ना ही उसमें ऐसी
स्पेशल क्वालिटी होती है जो कि लायन में हो और बाकी जानवरों में नहीं। तो वो क्या चीज़ है जो लायन को द किंग ऑफ जंगल बनाती है? इट्स एटीट्यूड इज ए मेंटेलिटी एटीट्यूड। सही होना, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, वही आपकी फील्ड का आपको किंग बनाता है। तो अपने एटीट्यूड को एक शेर की तरह बनाए रखो और अपनी कमियों की तरह फोकस करने की बजाय जो है उसे क्या क्या किया जा सकता है उस पर ज़्यादा फोकस करो। जिस तरह एक शेर का एटीट्यूड उसे जंगल का राजा बनाता है, उसी तरह आपका सही एक एटीट्यूड भी आपको अपनी फील्ड का राजा बनाएगा। तो ये थे दोस्तों 4 लेसन, लाइफ के 4 लेसन। पहला, फोकस इज़ द की। दूसरा, ट्राई बट डोंट क्राई। तीसरा, डू नॉट फॉलो द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। फोर्थ, योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट। जय हिंद।